की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हमको किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया और उनके सामने जो हमने संकल्प रखा था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसलिए हम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर हमको इसका मैंडेट मिला हुआ है। चुनावी एजेंडा क्या रहा है? चुनाव से पहले का एजेंडा ये हमने 2022 में ही जो है इसको उत्तराखंड में रखा था और उत्तराखंड की जनता ने पहले ही इस पर मोहर लगा दी है, इसीलिए हम उस पर आगे बढ़े। ड्राफ्ट में या किसी क्लॉज में कुछ डाउट्स है क्या आप लोग? अब आएगा ड्राफ्ट तो आपको सब जो भी संशय है आपके दूरे हो जाएंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो ड्राफ्ट आने के बाद आपका संशय दूर हो जाएगा। सर, आप दिल्ली दौरे पर हैं सर, आपके क्या क्या कार्यक्रम दिल्ली में रहने वाले हैं? कुछ मुलाकातें? पहले से कुछ कार्यक्रम तय नहीं है और आज मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारे यहाँ पर पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट सेना को दिया जाना है। एयरफोर्स उसका संचालन निकट भविष्य में करेगी, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको कर दिया जाए। इसी प्रकार से जोशीमठ में और धारचूला में जो हमारे हेलीपैड हैं वो हेलीपैड सेना के हैं, उनमें जो है उत्तराखंड की सरकार को भी अन्य गतिविधियों के लिए भी जो है उसके संचालन के साथ साथ हमें भी जो है उसमें अनुमति दे दी जाए, उसमें वहाँ से फ्लाइंग होने की या वहाँ पर लैंड होने की। तो और कुछ जगह पर कैंटीन खोली जानी है जो कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। मैं इन सबको लेकर और माननीय गडकरी जी से कुछ सड़कों के संबंध में जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के संबंध में मिलने वाला हूँ। और कल मैं पशुपालन मंत्री जी से भी कुछ, चूँकि मेरिनो भेड़ से संबंधित कुछ हमारी डिमांड है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको स्वीकृति दें। धामी सर कहा गया है कि जो उत्तराखंड का यूसीसी है दैट विल बी अ टेम्पलेट एंड मॉडल सर जो सेंटर यूसीसी इंप्लीमेंट करेगा। तो जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है सर 3 जुलाई को, क्या उसमें भी जो फाइनल ड्राफ्ट है यूसीसी उत्तराखंड का उसको रखा जाएगा एज अ मॉडल और टेम्पलेट? हमने देखिए उत्तराखंड के हिसाब से उसको बनाया है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है। इसके साथ साथ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है, नदियों से। तो हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चूँकि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है उत्तराखंड, एक तरह से राजधानी है पूरे भारत की, तो उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने काम किया है, हमारी कमेटी ने भी उसको काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा यह है कि हम उत्तराखंड में इसको जो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है उसको लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। हाँ, भारत के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि देवभूमि उत्तराखंड ने कोई काम शुरू किया है तो उसमें जो भी काम शुरू होता है वो देवों की भी कृपा से होता है और देवों की इच्छा से भी होता है। इसलिए सभी राज्य उसको अपने आप में लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। मिलेगा कौन सी? अभी हमको ड्राफ्ट नहीं मिला है, पहले ड्राफ्ट मिल जाए उसका फिर हम विधिक रूप से परीक्षण करेंगे और फिर आगे कुछ कह सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का भी कुछ है क्या? अभी मैंने जितना बताया उतना ही कार्यक्रम है। धन्यवाद सर। अब थोड़ा हमारा सर प्लीज सर 2 मिनट दे दीजिए सर। पूरा ख्याल रखा जाएगा। राय नहीं है मैम, राय नहीं है। Okay, that's Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami taking questions from reporters there, talking about the Uniform Civil Code. His state has already formed a panel. The panel has confirmed yesterday, that is on Friday, that they will be submitting that report and it's likely to be a reality soon, and that there's been an overwhelming response to the Uniform Civil Code and the exercise that was conducted to bring in a Uniform Civil Code. We'll keep a close track on it. Let's move on and get you some of the top stories from across the country.